हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हमारे साथ डॉक्टर साहब दोबारा से आ चुके हैं क्योंकि हमने पिछली बार भी इनके साथ एक शिक्षा पे हमने इंटरव्यू लिया था, मगर हमें दोबारा इनको बुलाना पड़ा क्योंकि देश के अंदर मुद्दे बहुत हैं। तो इसलिए हमने आज दोबारा से डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शादुवाद आपका। डॉक्टर साहब, एक नीट का पेपर लीक हुआ था और उसमें से ही जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी कॉकरोच के ऊपर, एक सोशल मीडिया पे सीजेपी नाम के यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से तुरंत एक सोशल जो मीडिया है वो एक्टिव हुआ, एक अकाउंट बना और आज उसके काफी सारे फॉलोवर हो गए मिलियन में। मगर देखा जा रहा है कि उसमें एक राजनीतिक टाइप का कुछ सिस्टम नजर आता है, वो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये देश जो है ना संविधान से चल रहा है और इस संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है कोई भी पार्टी बनाने का। तो जिसने वो पार्टी बनाई है उसको भी संविधान के अनुसार राइट है। लेकिन सवाल ये है कि जो नीट का पेपर है जो आपने कहा, ये पहली बार आउट नहीं हुआ है। सरकार 2014 में जब बीजेपी की आई, इससे पहले भी कुछ पेपर आउट हो गए, इसी भारत में हो गए, लेकिन उस टाइम पे सजा मिली और सजा ऐसी मिली कि उचित बन गई। लेकिन जब से ये सरकार आई है बीजेपी की, इसमें तमाम पेपर आउट हुए हैं। नीट का 4 बार हो चुका है, इससे पहले 4 बार ये हो चुका है नीट का। एसएससी का हुआ, पुलिस की भर्ती का हुआ, लेखपाल का हुआ, पटवारी का हुआ और तमाम रेलवे के पेपर आउट हुए। तो जब 14 साल में इतने सारे पेपर, मतलब 10 साल में आउट हुए, तो सवाल ये कि ये जो अभी कांग्रेस पार्टी बनी, तो मेरा तो एक जज साहब को बड़ा एक धन्यवाद देता हूं कि उस जज साहब ने कॉकरोच ही कहा। सपोज करो अगर कुत्ता बोल देते नहीं, तो क्या दीपक भाई हमारे जो अमेरिका में रहते हैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी में, क्या वो कुत्ता पार्टी बना लेते हैं? एक सवाल नहीं, क्या वो कॉकरोच ना बोल के सांप कह देते? तो क्या वो इन बच्चों को, जो ये बच्चे हैं गुमराह बच्चे हैं ये बच्चे, देखो ये वो बच्चे जो परेशान हैं। जब बच्चा 1 साल पूरी मेहनत करेगा और उससे ज्यादा जो उसके परिवार के लोग हैं, क्योंकि नीट की जो तैयारी होती है 1 साल की तैयारी, चाहे आकाश हो, चाहे नारायणा हो, चाहे तमाम कोटा में जितने भी ये कोचिंग सेंटर है, इनकी 2-2, 2.5 लाख की फीस है और बच्चे वहां हॉस्टल में रहते हैं। एक बच्चे की 1 साल का जो खर्चा होता है 4-5 लाख रुपए कोचिंग का होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं माँ बाप जो अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ ऐसे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ब्याज पे साहूकार से पैसा लेके जमीन घर गिरवे रख के उस बच्चे को नीट की तैयारी कराते हैं, ठीक है। अब कहीं ऐसे में पेपर लीक आउट होते हैं तो डिप्रेशन में बच्चे का जो दिमाग है ना, परिवार का दिमाग है, वो काम नहीं कर पाता, वो सोच नहीं पाता कि मुझे क्या करना है। जो उसके सपोर्ट में आ जाए, XYZ कोई भी जो उसकी आवाज उठा लेगा, यानी उसकी जो एक सेंस है ना, जो उसका जो कह सकते हो कि वो उस टाइम पे कीड़ा है और उसको मरहम ना लगाने की बजाय आपने उसको पार्टी में कन्वर्ट कर दिया, नहीं है। सवाल, जज ने तो गलती करी, मैं मानता हूं जज साहब ने कांग्रेस बोला बहुत बड़ी गलती, लेकिन उससे बड़ी गलती यह है कि आपने कांग्रेस के नाम पे पार्टी बना दी। क्या वो बच्चे, क्या अच्छा किसी भी समाज में, किसी भी देश में, क्या किसी जानवर के नाम पे पार्टी बन सकती है? एक सवाल है। ये सोसाइटी है, क्या आप कॉकरोच छिपकली के नाम से पार्टी बनाओगे? किसको धोखा दे रहे हो? आप 3 साल तक काम करते हो आम आदमी पार्टी में, या तो लोगों को फ्यूचर पता नहीं इनका, 3 साल तक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर क्या जॉब करते हैं ये आम आदमी पार्टी में, अच्छा, ठीक है। उसके बाद में 1 साल और जॉब करते हैं, फिर अमेरिका चले जाते हैं। वहां भी जो डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री जो कर रहे हैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी में, वो भी पब्लिक रिलेशन के ही कर रहे हैं। ये सवाल ये कि एक आदमी जिसको सोशल मीडिया का कब यूज करना है, हाँ, उसको अच्छी तरह आता है मैं सोशल मीडिया को कैसे यूज करता हूं। आज क्या है ना, रील का जमाना है, तो इसको तो छोड़ दो आप दीपक को। अगर कोई सही से कुत्ते की पूंछ उठा दे ना टेढ़ी मेढ़ी करके, तो मिलियंस में उसके फॉलोवर हो जाते हैं। अगर कोई उसे कोई नहीं है, अभी देखो एक जकाती साहब है, ठीक है, उन्होंने 10 रुपए का बिस्किट, हाँ, कितने का आज ही बोला, हाँ, आज पता कितने फॉलोवर है उनके? उनके मिलियन में चले गए ना। तो क्या वो पार्टी बनाना है 10 रुपए बिस्किट की? पार्टी बनाना कितने का है? फेमस तो हो गए ना। कहीं भी कांग्रेस पार्टी को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं कर सकते। उन्होंने मतलब बच्चों की भावनाओं से खेल रहे। और दूसरा,
हमारे जब से हमें 2014 से हम देख रहे हैं, कोई भी आंदोलन बगैर लठबाजी के निपटा नहीं है। सरकार ने लठ जरूर दे रहा है, हाँ चाहे वो कांग्रेस करें, चाहे वो किसान करें, चाहे वो दलित करें, चाहे एनआरसी हो, मुस्लिम का हो, कोई भी आंदोलन से नक्सली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, तमाम का। और दूसरा, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, प्रिंट मीडिया, उसको दिखाता नहीं है कभी नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी भी किसी का आंदोलन कभी नहीं दिखाया। लेकिन और सबसे बड़ी बात है, जंतर मंतर पे आप अमेरिका में बैठे हुए आपको परमिशन मिल जाती है। तो मैं देखो, हम तो बुद्धिजीवी लोग हैं, हम बार बार ये कहते हैं कि बुद्ध का कॉन्सेप्ट है हमारा तो, कि कोई भी आदमी अगर कोई भी कुछ कह रहा है तो इसको इसलिए मत मानो कि बड़ा आदमी है, या वो दीपक है, या कोई वो है, पुतिन है। नहीं, पहले अपने आप में देखो, करके आधार करो, है भी है नहीं। सवाल इसमें है कि जब जंतर मंतर पे महीने भर से परमिशन नहीं होती, बड़ी मुश्किल से मिलती है, आप लेकर दिखाओगे जाके, लेकिन इनको 2 घंटे में वहां से आते हैं, परमिशन मिल जाती है। और जब एयरपोर्ट पे आते हैं तो क्या कहते हैं एयरपोर्ट में, जो मैंने सुना, जय भीम बोल रहे। वो तो बात की बात है, वो कहते हैं कि मेरी जो एग्जिट होगी वीआईपी गेट से होगी, मैं नॉर्मल गेट से एग्जिट नहीं करूं। अब यहाँ पे मुझे भी लगा यार क्या है, फिर बाबा साहब का फोटो ले लिया। बाबा साहब का फोटो तुझे मणिपुर में क्यों नहीं दिखाई दिया? जब बाबा 1 साल वहां पे महिलाएं घर आदिवासियों को जलाए जा रहे थे, हमारे यूपी में पूरे भारत में बहन बेटियों का रेप हो रहा, बारातें रुकी जा रही है, दलितों की नहीं है, उनको मारा जा रहा है, तो तब तुझे बाबा साहब याद नहीं आए? एक ट्वीट कर देता नहीं? बिल्कुल। सवाल ये कि जब किसानों पर तुझे याद नहीं आए, तमाम इतनी घटनाएं इस देश में हुई है, हमारा मंदिर टूटा, तब तुझे बाबा साहब याद नहीं आए, तो वहां से निकलता है। तो मुझे लगा जैसे केजरीवाल साहब ने इस्तेमाल किया ना बाबा साहब का, कि फोटो तो रखूंगा बाबा साहब का, लेकिन 22 प्रतिज्ञाओं पे लात मारूंगा, एमएलए को पिछवाड़े पे निकालूंगा। और जैसे अब की बार राजेंद्र पाल गौतम जी को निकाला था, मैं मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं जैसे अन्ना आंदोलन था, अन्ना आंदोलन के पीछे पूरी आरएसएस खड़ी हुई थी, ठीक है, और इनके पीछे भी जिस तरीके से रेड कारपेट दिया, जंतर मंतर पे वेलकम हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा, सुबह से दिखा रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, फिर तो कहीं ना कहीं शक होता है। फिर आप इस्तीफा मांग रहे हो, कहाँ मांग रहे हो? जंतर मंतर पे इस्तीफा मांगे जाते हैं, उसके कोठी पे, घर पे जाके, ठीक है। फिर आप बेंगलोर चले जाते हो, आप जयपुर चले गए, आप बॉम्बे चले गए, तो आप तो पार्टी का प्रचार कर रहे हो, आपको तो, और जाने दे रही है सरकार। सबसे बड़ी बात है, सरकार जाने दे रही है। जो सरकार एक बाबा साहब की मूर्ति को, शोभा यात्रा को निकालने के लट्ट बजा के बंद कर देती है, और इस आदमी को जाने दे रही है, विपक्ष की जो परमिशन है उनको रद्द कर देती है, और इनको मौका मिल रहा है। इनको मौका क्यों मिल रहा है? सीधा जिसको थोड़ी सी भी राजनीति की समझ, थोड़ी सी भी है, तो सीखना चाहिए कि जो बीजेपी का वोटर है, देखिए 14 साल 12 साल बीजेपी को हो गए, तो अब देश में पैनिक कंडीशन हो रही है, आम आदमी पैनिक हो रहा है कि किधर जाए। तो उसका कांग्रेस सेकंड पार्टी है, सबको पता है सेकंड पार्टी है कांग्रेस, या क्षेत्रीय पार्टियां है, उसको उनसे ध्यान भटकाने के लिए इसको पैदा करा है। क्योंकि ये जो यूथ है ना, युवा, ये कहीं ना कहीं किसको वोट देगा? अब बीजेपी को तो देगा नहीं, क्योंकि नीट आउट हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो किसको देगा? कहीं ना कहीं अगर वो कांग्रेस को ना जाके, अगर वो कांग्रेस को जाती है तो सरकार बदल जाएगी। और हमें अगर रोकना है तो हम एक ऐसी पार्टी तैयार कर दें जो भावनाओं से बनी हो। जैसे कि पहले भी वर्तमान में आम आदमी पार्टी बनी थी, आम आदमी बनी का इतना बड़ा लोकपाल बिल को लेके आए थे, बिल्कुल, कई ऐसे, हाँ वो ये तो हाँ। इसका केवल वही कॉन्सेप्ट है। अच्छा। और इसीलिए इसको पूरे, अब मैं कह रहा हूं पूरे भारत में, ये बंदा पूरे भारत में जाएगा, जगह जगह युवाओं को इकट्ठे करेगा, जगह जगह, और फिर क्या करेगा? फिर ये सरकार से बहुत बड़ी इसकी सेटिंग होनी है, और होगी ना, तो मतलब ही नहीं होता, वरना सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन करने इस देश में नहीं। मोदी साहब बैठे हुए हैं, योगी साहब का डंडा ना पेलता है, किसान आंदोलन में ना थोड़ा सा मुंह खोला था जयंत चौधरी ने, पिछवाड़ा लाल कर दिया था हाथरस में, तो शुक्र मानो बचा लिया था, और ये लखनऊ में जाकर प्रदर्शन कर लेता है आसानी से सरकार के खिलाफ। तो क्या लगता है, मतलब ये जो यूथ है वो कुएं में से निकल कर खाई की तरफ जा रहा है? हम यूथ को ये तो करेंगे, यूथ को समझना पड़ेगा, राजनीति को समझो, नहीं है कि तुम राजनीति को नहीं, सब कल को तो तुम्हें कोई बहका लेगा। आज ये आ गया, ऊपर से पैराशूट से उतरा है ना, उससे पहले कहां था? बता कौन कहां है? तमाम मुद्दे इस देश में थे, देश रोड पे था, पिट रहा था, जल रहा था, कहां था ये? ईवीएम के मुद्दे भी इतना, ईवीएम का मुद्दा, तू ईवीएम को ले लेता ना, ईवीएम पे क्यों नहीं आया?
जब तुझे संविधान से प्यार है तो वो तो उस पर तो तू रहा नहीं। सवाल ये कि इस देश में बेवकूफ लोग नहीं है। तो सोशल मीडिया से राजनीतिक पार्टी नहीं बनती है, उसे रोड पे आना पड़ता है। नहीं, अन्ना आंदोलन हुआ, वहां से एक पार्टी हाईजैक हुई, और ये आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन नहीं है, ये एक इन्होंने तो आंदोलन नहीं किया है अभी जंतर मंतर पे। तो आंदोलन किसके लिए किया? ये क्या किया आंदोलन? वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो? नहीं है, इस्तीफा क्यों मांग रहे हो? वो तो किसी और को बिठा देंगे। आपको व्यवस्था परिवर्तन करना है ना, तो आप कहो कि एक्ट बनाओ, आप प्रधानमंत्री से अपील करो कि ऐसा कानून बनाओ कि जो भी शिक्षा से खिलवाड़ करेगा, कोई पेपर लीक करेगा, बेचेगा शिक्षा को, आप एनए लगेगा उस पर, उसके घर की कुर्की होगी, उस पर आशुका लगेगा, आजीवन कारावास होगा। बनाओ, नियम बनवाओ ना। आप एक हटवा रहे हो, दूसरा आ जाएगा। नियम की बात नहीं कर रहे हैं, नियम की बात है, नियम की बात करो जो होनी चाहिए, नियम की बात नहीं करोगे आप। तो इसमें सीधा सीधा है कि कहीं ना कहीं आप सरकार को ही, मतलब जो विपक्ष है उसको कमजोर कर रहे हो। फिलहाल में देखा गया कि जो मतलब ये एक हाथापाई हुई है, इन पर अटैक हुआ। देखिए क्या होता है, केजरीवाल में कितने थप्पड़ लगे, हाँ, पीटा गया है गाड़ी पे चढ़ के। अगर ना पीटते तो मुख्यमंत्री ना बनते। अच्छा, सिंपैथी ग्रेड नहीं है, सिंपैथी के ये सिंपैथी के लिए, ये सब सिंपैथी खेल होता है, सिंपैथी खेल होता है। और ये सब आप देखना, सब एक्सपोज होगा, सब एक्सपोज होना है, ठीक है। क्योंकि इसको जो लाइमलाइट जो दे रहा है वो मेन मीडिया दे रहा है, इस जहां भी कवर कर रहा है मेन मीडिया कर रहा है। मेन मीडिया का मतलब है जब मेन मीडिया किसी को दिखाने लगे तो समझो विपक्ष को खत्म कर रहा है, तो समझ ली विपक्ष कहीं ना कमजोर कर रहा है। कमजोर कर, नहीं तो राहुल गांधी का कम राजनीति, राहुल गांधी को तो राजनीति अच्छी आती है ना। अगर ये सही आदमी होता तो राहुल गांधी तो जंतर मंतर पे ही होते, भेज देते पूरी कांग्रेस को। मतलब डंडे खाएगी एनएसयू आएगी। देखिए क्या हमारे कांग्रेस से हमने पहले का मतभेद है, मतभेद नहीं है राहुल गांधी से। वही आज अगर विपक्ष में कहीं लड़ाई लड़ रहा है ना कोई पूरे भारत में, तो वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की जो यूथ है ना, वो जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां रोड पे उससे डिमांड कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, और उससे डंडे भी खा रहा है, ठीक है। बाकी तो कोई पार्टी है नहीं, कहां है, घर में बैठे हुए हैं। तो और मतलब डंडे खाएगी कांग्रेस और मलाई खाएगा दीपी के, ये तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मलाई फिर तो उसी के हिस्से में जाएगी तो संघर्ष करेगा, ये फर्जी है, बहुत दिन में एक्सपोज हो जाएगा। और जो लोग साथ में खड़े हैं ना, सोनम वांगचुक जैसे, देखो इस देश में जब भी कभी SC ST माइनॉरिटी ओबीसी पर अटैक हुआ है, उसके जो संवैधानिक अधिकारों को हनन हुआ है, कभी भी सोनम वांगचुक जैसे लोग कभी रोड पर नहीं आए। सोनम वांगचुक केवल एक पर्यावरणवादी है, मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है, उनके खिलाफ पहचान है, लद्दाख तक पहचान है। वो बीजेपी ने अभी जेल में डाला, ठीक है, जंतर मंतर पे परमिशन नहीं दी, दो मिनट में उठाकर डाल दिया था, आज वो उसके साथ है। तो क्या उनकी मजबूरी है, किस शर्तों पर छोड़ा अमित शाह ने, ये तो वो बेहतर जान सकते हैं। अमित शाह ने ऐसे तो नहीं छोड़ा, एनए से हटाया राशु का, कुछ तो बोला होगा कि हमारे हाथ मजबूत करेगा जाके, तो कर रहे हैं वो। ठीक, बहुत सारी चीजें हैं राजनीति में, बहुत कुछ संभव है, बहुत कुछ संभव होता है। तो राजनीति की देखो, हम तो ये कहते हैं कि परख होनी चाहिए, कोई आदमी क्या कह रहा है। और बाबा साहब तो बहुत ईजी है, और जो किताब ली है ना उसने, बाबा साहब का जीवन परिचय, क्या लिखा बाबा साहब ने? सबसे पहले बुक कौन सी लिखी थी? उस गधे को ये पता नहीं है, मैं गधा ही कह रहा हूं उसको, कि बाबा साहब ने कभी भी अपना जीवन परिचय लिखा ही नहीं है। बाबा साहब ने 1931 में, 1933 और 1933-35 के बीच में फर्स्ट किताब लिखी, वेटिंग फॉर ए वीजा, यानी मेरा वीजा के लिए इंतजार। बाबा साहब ने वो लिखा, और क्या लिखा उसमें? 20 पन्नों की है वो। 20 पन्नों में क्या लिखा बाबा साहब ने? केवल ये लिखा है कि जो उनका जीवन का संघर्ष था, जब पहले दिन स्कूल गए और लास्ट तक जब वो थे, तब तक का उन्होंने लिखा कि मुझे क्या क्या संघर्ष करना पड़ा। आत्मकथा कथा नहीं है उनकी, और वो किताब आत्मकथा के रूप में, और वो पता किसने छापी? इसका राइटर यही है। बाबा साहब ने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी है, बाबा साहब ने वेटिंग फॉर ए वीजा लिखा है, और पहली बुक थी, और वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज भी पढ़ाई जा रही है। उस गधे को इतना पता नहीं है। तो अरे बाबा साहब के फॉलोवर ऐसे अपने आप को फ्रेम बनाने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज भी पढ़ाई जाती है 20 पन्नों की बुक बाबा साहब की। तो अभी दोबारा से 20 जून को दोबारा से आंदोलन हो रहा होगा जंतर मंतर पर, सबके लिए है, पूर्वक थोड़ी ना है, कर लो, नहीं है। और जिसको सरकार का सपोर्ट मिल रहा हो, सरकार का सपोर्ट मिल रहा हो, एक
बाइट देने के लिए ना कितना हो रहा है, कोई जाता है देखने के लिए? सारे चैनल मैंने देखा, सारे चैनल लगे पड़े, जैसे बहुत बड़ा लीडर हो गया। भाई कौन सा काम करा है बताना, देश में क्या किया? किसानों के साथ में था क्या? महिलाओं के साथ में था क्या? मजदूरों के साथ में खड़ा हुआ था क्या? लेबर एक्ट खत्म हुआ, कहां था तू? बता ना। जब शोषण हो रहा है इस देश में, कहां था? कहीं नहीं था ना। कॉकरोच बोलने पे तेरी आत्मा जाग गई। यानी एक प्लान से, प्री प्लानिंग है, प्री प्लान से, प्री प्लान से। और ये जो देखिए क्या है, बुद्धिजीवी लोग, वो जो हमारे जो बुद्धिजीवी लोग जो सोशल एक्टिविस्ट, खुल के बात करनी चाहिए इस पर, खुल के। जाति मत देखना। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि जी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये तो दलित है। कहां का दलित है बे? क्या होता है दलित? दलितों की जब आवाज उठानी थी, जब क्या उठाई नहीं? कि दलित तो राष्ट्रपति भी है। क्या करें उनका? क्या करें उनका? जाति पे नहीं जाना है। अगर कोई फोटो उठा रहा है ना तो जाति पे नहीं जाना है। फोटो उठाने वाला तुम्हारा जो ना भला नहीं कर सकता, दुश्मन है एक तरीके से। फोटो के नाम पे तुम्हें गुलाम बनाएगा वो। तो मेरी तो अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी सीजेआई पार्टी है ना, आप थोड़ा वेट एंड वॉच करो, भीड़ का हिस्सा मत बनो। ठीक है, भीड़ का हिस्सा बनोगे तो उसको ताकत मिलेगी, और बनो भी तो वहां उससे जाके मेरी तरह एक्सपोज करो। देखो मैं भी जंतर मंदिर गया था, मेरे इंटरव्यू सुनो, तो मैंने उसको एक्सपोज किया। यही सवाल मैंने वहां भी रखे, वहां भी मैंने पूछा ये सवाल अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सवाल ही, और वो लोगों ने 20 मिलियंस के आसपास में, बहुत लंबा गया वो जो मैंने उस पर सवाल उठाया। तो आप जो है ना, कोई भी आ जाएगा कल को, आप उसके पीछे खड़े हो जाओगे, ये मत करो। ठीक है, क्योंकि बहुजन समाज पहले से लूटा बड़ा पड़ा नहीं। दोस्तों हमारे साथ इस समय हमारी जो बात हुई है डॉक्टर जे के गौतम जी से, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के लिए इनके क्या विचार थे वो हमने सुन लिए, मगर हम सुनना चाहते हैं आपके विचार क्या हैं। तो आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें। और एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि भविष्य के लिए हमें कोई ऐसा सुझाव देना चाहते हैं कि कोई सवाल हम किसी से पूछें या किससे पूछें, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। फिर दोबारा मिलते हैं हम नए मेहमान के साथ। नमस्कार।